नमस्कार। आज हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े बागी विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे डीएच लॉरेंस के एक जबरदस्त ऐसे व्हाई द नॉवल मैटर्स के बारे में। लॉरेंस का ये दृढ़ विश्वास था कि एक उपन्यास यानी फिक्शन इंसानियत को किसी भी विज्ञान या फिलॉसफी से कहीं बेहतर ढंग से समझता है। पर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए देखते हैं। इस ऐसे की शुरुआत में ही लॉरेंस हमसे एक बड़ा ही अजीब सवाल पूछते हैं। सोचिए, क्या सच में हमारे हाथ और हमारे दिमाग के बीच कोई इतना बड़ा अंतर है? हम तो सदियों से यही मानते आए हैं ना कि हमारा दिमाग या हमारी आत्मा हमारे शरीर से कहीं ऊपर है। लेकिन लॉरेंस इस हायरार्की को, इस पुरानी सोच को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं डीएच लॉरेंस के इस नए नजरिए को, जिसे वो कहते हैं मैन अलाइव। इस बागी सोच को समझने के लिए थोड़ा लॉरेंस के बारे में जानना जरूरी है। उनका जन्म एक कोयला खान में काम करने वाले गरीब और कम पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। उनका पूरा जीवन और उनकी लिखावट उस दौर के कठोर सामाजिक नियमों और इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। उस वक्त इंसानों को मशीनों जैसा बनाया जा रहा था और इसी दबे हुए माहौल ने उनके अंदर इस जिंदा और आज़ाद सोच को जन्म दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मैन अलाइव यानी जीवित इंसान इस पूरे आर्ग्यूमेंट का सेंट्रल हीरो है। लॉरेंस के मुताबिक एक इंसान सिर्फ उसकी आत्मा, उसका दिमाग या सिर्फ उसका शरीर नहीं होता। जब आप इन सबको एक साथ मिला देते हैं ना, तब बनता है एक पूरा जीवित इंसान। उनका कहना था कि एक जिंदा इंसान इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनने वाली छवि से कहीं कहीं ज्यादा विशाल होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए उनकी इस बात पर गौर कीजिए। वो लिखते हैं, मेरा हाथ जिंदा है, ये अपनी एक अलग जान के साथ फड़फड़ाता है, एक टिड्डे की तरह उछलता है, और ये उतना ही मैं हूँ जितना मेरा दिमाग या मेरी आत्मा। ये पढ़कर समझ आता है कि वो इस पुरानी सोच की बिल्कुल धज्जियां उड़ा देते हैं कि शरीर तो बस एक खाली डिब्बा है जिसमें आत्मा बसी होती है। उनके लिए आपका चलवा कांपकपाता हाथ भी पूरी तरह से जिंदा है। तो फिर सवाल उठता है कि हमारे जीवन की सीमा आखिर कहाँ खत्म होती है? यहाँ हमें मी अलाइव और नॉट मी अलाइव का फर्क समझना होगा। आपके जिंदा हाथ, आपकी चमड़ी, आपकी रगों में दौड़ता खून, ये सब मी अलाइव हैं। लेकिन वही आपके काटने वाले नाखून या आपके हाथ में पकड़ा हुआ पेन जो जिंदा नहीं है, वो नॉट मी अलाइव में आते हैं। जिससे पता चलता है कि आपका जिस्म जहाँ तक जिंदा है वहाँ तक आप हैं, उसके आगे सिर्फ एक निर्जीव दुनिया है। अब आते हैं इस ऐसे के दूसरे पहलू पर, जहां लॉरेंस बताते हैं इंसानियत को टुकड़ों में बांटने के खतरों के बारे में। लॉरेंस यहाँ उन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स पर निशाना साधते हैं जो इंसान को हिस्सों में बांटते हैं, जैसे एक पादरी जो हमेशा मौत के बाद की आत्माओं और स्वर्ग की बात करता है, और इसलिए वो उस जन्नत को भूल जाता है जो एक जिंदा हाथ में होती है। एक फिलोसोफर हमेशा अनंत यानी इन्फिनिटी की बातें करता है, पर जब उसकी उंगली आग में जलती है तो वो उस दर्द की असलियत को झुठला नहीं सकता। वहीं एक साइंटिस्ट इंसान को काटकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है और डेड टिश्यू को ही सच मान लेता है। लेकिन इन सब के मुकाबले एक नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार बिल्कुल अलग है। वो एक पूरे मैन अलाइव पर ध्यान देता है और जानता है कि असली जन्नत इसी जिंदा जिस्म में छिपी है। तो यहाँ से सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है, द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट। एक जिंदा इंसान को आप सिर्फ उसके दिमाग, उसकी आत्मा या किसी टिश्यू के टुकड़ों तक सीमित नहीं कर सकते। एक इंसान अपनी समग्रता में अपने किसी भी एक हिस्से से कहीं ज्यादा बड़ा और अहम होता है। पर क्या हम सच में ऐसा करते हैं? हमारी सोसाइटी हमेशा इस जीवंत जीवन को एक सख्त पैटर्न या छांचे में ढालने की कोशिश करती है। कभी हम भगवान की तलाश में रेगिस्तान निकल जाते हैं, कभी अंधाधुंध पैसे के पीछे भागते हैं, या कभी सिर्फ पॉलिटिक्स और वोट्स में उलझ कर रह जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती, हम सख्त नियम और कानून बना देते हैं, जैसे तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लॉरेंस चेताते हैं कि ये सारे फिक्स्ड पैटर्न्स हमारे अंदर की सच्ची जान और ऊर्जा को घोट कर रख देते हैं। और यही चीज हमें इस गहरे सवाल पर लाती है कि आखिर क्यों ये एक्सपर्ट्स एक जिंदा, हलचल से भरे अनप्रिडिक्टेबल जीवन की जगह डेड टिश्यूज या हवाई विचारों पर फोकस करना ज्यादा पसंद करते हैं? सोचा है कभी? शायद इसलिए क्योंकि जिंदा चीजों को पिन डाउन करना, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है, जबकि मरे हुए टुकड़ों और थ्योरीज को कंट्रोल करना काफी आसान होता है।
इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, जहां हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और वास्तविकता यानी रियलिटी के टकराव को समझेंगे। लॉरेंस के हिसाब से इन दोनों के बीच एक लंबा टकराव है। एक तरफ है ट्रेमुलेशंस ऑन द ईथर, यानी हवा में बनते हुए वाइब्रेशंस। वो कहते हैं कि हमारे शब्द, हमारे विचार या कोई भी भारी भरकम थ्योरीज, ये सब हवा में गुजरने वाले एक रेडियो सिग्नल की तरह हैं, इनमें जान नहीं होती। दूसरी तरफ है ठोस पोषण, यानी सॉलिड सब्सटेंस, आपका धड़कता हुआ शरीर जो नई ऊर्जा से भरा है। यहाँ तक कि रात के खाने में खाया गया एक आलू भी उन रेडियो मैसेजेस से ज्यादा अहम है, क्योंकि वो आलू आपसे जुड़ा है और वो आपको जिंदा रखता है। यहाँ लॉरेंस एक काफी बोल्ड बात कहते हैं। उनका मानना है कि कोई भी परम शब्द या एब्सोल्यूट डॉगमास जब किसी इंसान के द्वारा बोला जाता है तो वो वक्त के साथ पुराना और बेअसर होने लगता है, यहाँ तक कि आखिर में हम उस पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। असल में डॉगमास बासी पड़ जाते हैं, जबकि बारिश के बाद घास फिर से नई और हरी हो जाती है। नेचर और जीवन हमेशा नए होते हैं, पर एब्सोल्यूट्स नहीं। देखिए, जिंदा होने का मतलब ही है लगातार बदलना। इसे समझाने के लिए लॉरेंस ने अपनी पत्नी का एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि अगर वो इंसान जिससे मैं प्यार करता हूँ बिल्कुल ना बदले और हमेशा एक जैसी ही रहे, तो मैं उससे प्यार करना छोड़ दूंगा, क्योंकि तब उसमें और टेबल पर रखे उस मिर्ची के डब्बे में यानी पेपर पॉट में फर्क ही क्या रह जाएगा। जो स्टैटिक है, जो बदलता नहीं, वो एक तरह से मरा हुआ है। इन सारी परेशानियों का हल लॉरेंस को एक ही चीज में मिलता है, और वो है एक उपन्यास की ताकत। ये इस पूरे ऐसे की सबसे मशहूर और असरदार लाइन है। लॉरेंस घोषणा करते हैं, द नॉवल इज द वन ब्राइट बुक ऑफ लाइफ, यानी उपन्यास जीवन की एकमात्र उज्ज्वल किताब है। उनका पूरा विश्वास था कि दुनिया की किसी भी और लिखावट, चाहे वो साइंस हो, फिलॉसफी हो या पोइट्री हो, उन सब के मुकाबले एक नॉवल सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ दर्जा रखती है। पर ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं क्यों। एक नॉवल सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि ये आपके दिमाग जैसे किसी एक छोटे हिस्से को नहीं छूती, बल्कि ये पूरे जिंदा इंसान पर असर डालती है। किसी भी उपन्यास में किरदारों को जीना पड़ता है। अगर वो बस चुपचाप रूल्स फॉलो करेंगे तो पूरी कहानी ही मर जाएगी। यहाँ सेफ खेलने के बजाय जिंदा चीजों को अपने हिसाब से आगे बढ़ने की पूरी छूट होती है। दिलचस्प बात तो ये है कि लॉरेंस के मुताबिक बाइबल, होमर के एपिक्स और शेक्सपियर के नाटक, ये सब दरअसल बहुत ही महान पुरानी नॉवेल्स ही हैं, क्योंकि ये एक पूरे जिंदा मनुष्य की कहानी बयान करते हैं। रूल्स और नॉवल के बीच का ये टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कठोर नियम, जैसे 10 कमांडमेंट्स। लॉरेंस कहते हैं कि नियम पढ़कर आपके अंदर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही कांपेगा, शायद आपको डर लगे या आपका ज़मीर जागे। लेकिन दूसरी तरफ जब आप एक बेहतरीन नॉवल पढ़ते हैं तो वो आपके पूरे अस्तित्व को ऐसी नई ऊर्जा से भर देता है कि आप आमुक पेड़ की तरह झंझोड़ दिए जाते हैं। एक नॉवल सच में आपको पूरी तरह से जागृत कर देती है। और इसी के साथ हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जहां हम समझेंगे कि लॉरेंस की इस फिलॉसफी को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। या सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है इंस्टिंक्ट फॉर लाइफ, यानी जीवन जीने की सहज वृत्ति। ये एक ऐसी इंस्टिंक्ट है जिसमें आपका शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों एक साथ जुड़े होते हैं। लॉरेंस कहते हैं कि ये वृत्ति उन सख्त सही और गलत की थियरी से कहीं ऊपर होती है, क्योंकि देखिए, जो चीज आज किसी एक सिचुएशन में सही है, जरूरी नहीं कि कल किसी दूसरी स्थिति में भी वो सही हो। जिंदगी बदलती रहती है, और यहीं पर किसी नॉवल का असली जादू दिखता है। लॉरेंस लिखते हैं कि उपन्यास में आप देखते हैं कि एक इंसान अपनी सो कॉल्ड अच्छाई की वजह से एक जिंदा लाश बन जाता है, जबकि दूसरा अपनी सो कॉल्ड बुराई के बावजूद अंदर से जिंदा रहता है। एक उपन्यास ही हमें सिखाता है कि कई बार रूल्स और सामाजिक अच्छाई को सख्ती से फॉलो करने की आदत भी एक इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर सकती है। इसलिए अगर हम अपनी समग्रता या होलनेस पाना चाहते हैं तो इसके कुछ सीधे से कदम हैं। पहला, किसी भी कठोर नियम या एब्सोल्यूट थ्योरी को ब्लाइंडली अपनाना बंद करें। दूसरा, ईमानदारी से बेहतरीन नॉवेल्स की तरफ मुड़िए, क्योंकि वही असल जिंदगी का आईना है। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपने अस्तित्व की खुद पहचान करें। ये देखें कि आप अपनी जिंदगी में कहाँ सच में एक मैन अलाइव की तरह जी रहे हैं और कहाँ आप सिर्फ एक मुर्दा इंसान की तरह अपने दिन काट रहे हैं। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं, लेकिन मैं आपके दिमाग में एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा ठहरिए और सोचिए
क्या हम अपने हर दिन को एक पूरे, धड़कते और जिंदा मैन लाइफ की तरह जी रहे हैं, या फिर हम इन बंधे बंधाए रूल्स और पैटर्न्स के बीच बस एक डेड मैन इन लाइफ बनकर घूम रहे हैं? इसे समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।